कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता शेरावाली, जय माता भद्रकाली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगले 48 घंटे के भीतर मिलेंगे आपको मां बड़ी बड़ी खुशखबरी, क्योंकि यह देवी मां तुम्हें माला माल कर देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर अब आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके जीवन काल में मिलकर रहेगा, क्योंकि माता शेरावाली अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है और माता भद्रकाली दोनों दिव्या मिलकर अब आपके जीवन में आपकी हर एक सपने को पूरा करने का आशीर्वाद देने वाली है। जी हां, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर भूलकर भी अपने जीवन में यह 5 गलतियां को मत करना, नहीं तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, माता शेरावाली, माता भद्रकाली का आशीर्वाद दोनों देवियों एक साथ आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाएंगे और आप समझिए कि माता शेरावाली और माता भद्रकाली दोनों देवी का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर बनी रहेंगे तो आपके जीवन काल में कितनी बड़ी बड़ी शुभ मंगल कम होंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे सभी कुछ आपको मिलकर रहेंगे, सभी सपने आपकी सरकार हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बड़े दुख तकलीफ होंगे सभी माता रानी हार लेंगे, क्योंकि दोस्तों, मां तो मां होती है। मां अपनी कृपा जब अपने बेटे पर दिखती है तो जीवन उनका हमेशा के लिए धन्य धन से भरपूर हो जाता है। मां अपने बेटे को कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देख पाते हैं, इसलिए चाहे वह दुर्गा मां हो या फिर हमारे मन हो, जीवन हमेशा माता रानी अपने बेटों का सुखमय ही देखना पसंद करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज जो माता रानी को दिल से मानते हैं वह वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता शेरावाली, जय माता भद्रकाली जरूर से जरूर, ताकि आपके जीवन में जो भी बड़ी दुख तकलीफ है सभी माता रानी आपके जीवन से नष्ट कर दो, आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां प्रदान करें। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर कौन कौन सी बड़ी आपको गलती नहीं करनी है और कौन कौन सी चीजों में आपको सावधानियां बरतनी हूं और क्या क्या बड़े बड़े लाभ होंगे आपके जीवन में। दोस्तों, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने में, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। ग्रहण छात्रों की चाल से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा ग्रह का निर्माण होने जा रहा है, जिनके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जीवन में। क्योंकि दोस्तों, शनिदेव की दशा आपके जीवन काल में 1-2 घंटे के लिए पढ़ने वाले, जिनके परिणाम आपको बर्बाद करके रख सकते हैं। इसलिए इस समय आपको सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है और किन किन क्षेत्रों में सावधानियां बरतनी है आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना अगर जीवन को बचाना चाहते हैं। तो लिए हम आप सभी को बता दें, अगले 48 घंटे की मां बड़ी भविष्यवाणी आपको बता दें। आज किस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वयं बालाजी महाराज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आने वाले हैं। और दोस्तों, वह किस रूप में आएंगे, आपकी परीक्षा कैसे लेंगे, क्या संकेत देंगे आने से पहले, क्या आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्या आपके मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज प्रवेश करेंगे या फिर आपके घर में नहीं आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे और साथ में आपको बता दे दोस्तों कि अभी से लेकर अगले 72 घंटे का भीतर का समय आपके लिए कैसा चलेगा, किस प्रकार से आपके जीवन काल में आपको लाभ मिलेगा, कौन से क्षेत्र में आपको हानि देखने को मिलेगा, क्या मंत्र पढ़ने से आपको जीवन काल में शक्ति मिलेगा, कौन सा उपाय करने से आप अपने जीवन काल में करोड़ों के मालिक बनेंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आज जरूर से जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपका परिवार हर दिन खुशियों को ही मनाए। सभी चाहते हैं कि दोस्तों हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हमेशा घर में खुशियों का रंग छाया रहे, हमेशा हमारे सपना पूरा होते रहे, हम जो चाहे हमारा हर एक मनोकामना पूरा होते रहे। भगवान के पूजा पाठ करने के साथ साथ हम अपने जीवन में कर्तव्य करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा सपना साकार नहीं हो, पता है, कभी कभार हमारा देखा हुआ ख्वाब पूरा नहीं हो, पता है। इसमें दोस्तों गलती हमारी सबसे बड़ी रहती है कि हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं।
हनुमान जी महाराज हो या फिर आपके इष्ट देवता हो, आपको बहुत सारे अनेकों संकेत देते हैं, चाहे वह सपना के रूप में हो या फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन में हो या फिर आपके अभी समय के साथ चलती है वक्त में आपको संकेत मिले। लेकिन आपके जीवन काल में भगवान संकेत देते हैं। संकट को समझना ना समझना, आपकी बारी। आप अगर संकट को समझते हैं, भगवान के दिया हुआ इशारा को समझते हैं, तो जिंदगी में कभी भी आपको ठोकर नहीं लगेंगे। अगर भगवान के दिया गया संकट को आप इग्नोर कर देते हैं तो अचानक से देखेंगे आप अपने जिंदगी में कभी 5,000 का लॉस हो गया, तो कभी आपके जीवन काल में आपकी कमाई में रुकावट आ गई, कभी आपके घर में अचानक से कोई बीमारी आ गई, कभी आपके घर में अचानक से लड़ाई हो गई, कभी आपके मन अशांत हो गया। दोस्तों, दिन पर दिन आपका जीवन नरक जैसा बनते जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि भगवान का संकेत को आप इग्नोर कर रहे हैं, भगवान को भी इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके बिना देर किए। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले की अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक हमारा समय कैसा चलेगा, कौन से क्षेत्र में लाभ होगा और कौन से क्षेत्र में हानि होंगे। आइए जानते हैं सभी के बारे में। दोस्तों, अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर अगर आपके चंद्र राशि भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के जीवन में अगले 15 दिन में धैर्य और मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके कारण आपको हर चुनौती को पार करने में भगवान सफल करेंगे और भगवान का भी साथ मिलेगा। परिवार वालों के बीच में बहुत सारे बहस होने का नकारात्मक शक्ति बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, परिवार वालों के बीच में छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी ना पड़े, इसे बहुत ही बड़ा बहस हो सकती है और घर में झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ाई हो सकती है। उसके बाद आपको बात करें दोस्तों, उत्तर धर्म में आपको धन का लाभ होता जाएगा। लंबाई समय से रुके काम आपके पूरे होंगे। जिंदगी में केस मुकदमे में अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, इसमें आप मिलजुल कर अपने कामों को निपटा रहे हैं, तो दोस्तों कैसे मुकदमे में आपको जीत प्राप्ति होगी। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा धन का लाभ होगा जिसे आप अपने जीवन काल में नया घर, नई सुविधा की साधनों या वहां का योग आप अपने जीवन काल में बन पाएंगे। जी हां, कुछ ऐसे आपको धन का लाभ होगा जिसे आप नया घर ले सकते हैं, नव सुविधा को बना सकते हैं, साधनों या फिर वहां का भी आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में कुंडली की रेखा बता रही है, नौकरी में बेहतर विकल्प मिलेंगे। साथ में सरकारी नौकरी के परीक्षा विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। जो लोग कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में परीक्षा दिए थे, मेहनत करके अपनी मनचाहा मार्क्स को लाना चाहते थे, उन्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। साथ में दोस्तों, निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पढ़ाई करके अपने लिए बेहतर पद और प्रतिष्ठा पाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि आपका व्यवहार में कोई कमी ना हो और आपकी उच्च पद वाले आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करें। दोस्तों, बिजनेस वालों के जीवन की बात करें, व्यापार करने वाले के लिए बहुत ही बड़ा अवसर आपके हाथ लगेंगे। जी हां, व्यापार करने के लिए अवसर भी आएंगे जिसमें समझदारी के साथ आपको नुकसान भी होगा। जी हां, अगर आप अपने जीवन में साझेदारी करके किसी काम को बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ साझा करके, तो मैं आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए साझा करके कोई काम को ना करें। साथ में माता पिता से आर्थिक सहयोग भरपूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा और प्रवास भी साल के मध्य में मिलेंगे। जी हां, वायु जनित रोगों के कारण स्वास्थ्य पक्ष में कमजोर होगा। संतान पक्ष के लोगों के जीवन में संतान से सुख मिलेगा। और दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता हाथ लगेंगे। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य बना रखें, भगवान के प्रति विश्वास रखें और बाबा बैद्यनाथ के प्रति पूजा पाठ करें ताकि आपके जीवन में बाबा बैजनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें, इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज्यादा साथ देंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन,
आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चीज चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए। भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार, और माता अंजनी का चमत्कार, और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें, ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो, और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें। जी हां दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दे कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दे, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्याग पत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं, संकेत को नहीं समझोगे तो फिर जेल की रोटियां खाते छोड़ोगे, जिंदगी में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में बिना आज का धुआं उठेगा। आपको डर डर आंसू रोना पड़ेगा। सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुने, ताकि आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रही और कोई भी बड़ी अमंगल घटना आपकी जिंदगी में ना हो, और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हो वह आपको पहले ही पता चल जाए संकेतों के थ्रू। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम विनती करते हैं, अपने मन में अभी के अभी इस मंत्र को जप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में राहु और केतु की जो भी बड़ी योग बन रहे हैं वह आपके जीवन से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी जी का योग बने, भगवान श्री राम जी का योग बने, राज्यों का निर्माण हो, घर में प्रेम योग का निर्माण हो और घर में सुख शांति योग का निर्माण हो। जी हां, तो वह मंत्र है दोस्तों, AUM हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वर आए वीर वीरे हम भट्ट स्वाहा। इस मंत्र को अभी के अभी आप 5 बार अपने मन में दोहरा, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिना इसकी जो भी व्यक्ति देखेगा उनके नसीब रातों रात चमक जाएगा और रातों रात करोड़ के मालिक बन जाएगा। आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधा काम मिला है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम काम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उस काम चला लिया। आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है,
लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बनी रही है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं, और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक है कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है। जी हां, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हां दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हां दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नजदीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है। लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो। और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नजदीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वह होता है उपाय। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को उपाय के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हां दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्लभ। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे, उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हां, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय बहुत कम है। इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज
हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, किसे कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हां दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं।
ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूर्ण होते।